This is Geeta Rani from DLJ DAV Public School, Jakal. Today, my topic is Krishna and Sudama. Everybody is familiar this word, Krishna, Lord Krishna, and his friend Sudama. Today's topic is about their friendship. How Krishna and Sudama became good friends and present an example before the world. Krishna was a king and Sudama was a poor Brahman. Let's start the story. Krishna and Sudama were best friends during their days at Gurukul. Students, do you know the meaning of Gurukul? Guru plus Kul. Guru मतलब टीचर, कुल मतलब उसकी रेजिडेंशियल प्लेस. गुरुकुल जहाँ पे गुरु रहते हैं. स्टूडेंट्स, जैसे आप लोग स्कूल जाते हैं स्टडीज के लिए, वैसे ही पुराने टाइम में लोग बच्चे सारे गुरुकुल जाया करते थे, आश्रम्स में रहते थे स्टडीज के लिए. सो दिस कृष्णा एंड सुदामा बोथ वर गुड फ्रेंड्स एट गुरुकुल टाइम. गुरुकुल टाइम से ही वो दोनों बहुत अच्छे. देन दे ग्रू अप. जैसे ही वो बड़े हुए, कृष्णा बिकम द किंग ऑफ द्वारका. स्टूडेंट्स, डू टेक केयर ऑफ सम वर्ड्स, अंडरलाइन वर्ड्स. द्वारका. द्वारका वॉज द किंगडम ऑफ किंग कृष्णा. जब कृष्णा राजा बने तो द्वारका उनकी नगरी थी. वो द्वारका नाम की जगह के राजा थे. और द्वारका आजकल कहां पर है? गुजरात में. एंड सुदामा रिमेन्ड पुअर. रिमेन मतलब रह गए. वो ब्राह्मण थे. पुराने टाइम में जो ब्राह्मण्स होते हैं उनका काम होता है पूजा पाठ करवाना. तो वो सिर्फ पूजा पाठ ही करवाते थे. कुछ उनके नियम थे. उन रूल्स की अकॉर्डिंग वो ज्यादा किसी से भिक्षा भी नहीं मांग सकते थे और ज्यादा पैसा कमा भी नहीं सकते थे. इसलिए वो गरीब ही रह गए. He married to a noble but poor lady. उनकी वाइफ थी जो बहुत नोबल थी. नोबल मीन्स नाइस, काइंड, बट वेरी पुअर. एंड दे हैड मैनी चिल्ड्रन. उनके बहुत सारे बच्चे. बट ऑफन देयर वॉज नो फूड एट होम. पर उनके पास घर में खाने के लिए खाना नहीं होता था. आपको पहले ही बताया कि देवर पुअर, वो गरीब थे. सो फैमिली हैड टू स्टार्व. इसलिए फैमिली को स्टार्व करना पड़ता था. इट मीन्स भूखे रहना पड़ता था. स्टार्विंग मतलब टू गो विदाउट फूड, खाने के बिना रहना पड़ता था. Sudama's wife often reminded him of Krishna. Reminded means याद दिलवाना. तो जो सुदामा की वाइफ थी वो उन्हें बार बार रिमाइंड करवाती थी कि कृष्णा इज नाउ अ ग्रेट किंग एंड हैज अ प्लेंटी ऑफ मनी. प्लेंटी ऑफ मीन्स अ लॉट ऑफ, बहुत सारी. वो उनको बताती थी कि कृष्णा जो अब राजा बन गए हैं उनके पास बहुत सारा पैसा है. ही विल श्योरली बी हैप्पी टू हेल्प यू. वो तुम्हारी मदद जरूर करेंगे. सो कृष्णा सुदामा की वाइफ थी वो उन्हें बार बार कहती थी कि तुम कृष्णा के पास जाओ, हेल्प मांगो, शायद तुम्हें वो हेल्प कर दे. शायद. और जबकि जो सुदामा थे वो कहते थे कि किसी फ्रेंड से हेल्प मांगना इज नॉट अ गुड थिंग. अपने दोस्त से पैसे मांगना, मदद मांगना, ये अच्छी बात नहीं है. तो वो हमेशा मना कर देते थे. लेकिन द बिगिनिंग सुदामा वॉज अनविलिंग. सुदामा वॉज अनविलिंग. सुदामा की इच्छा नहीं थी. अनविलिंग मीन्स इच्छा ना होना. वो जाना नहीं चाहते थे. जैसा मैंने आपको बताया है, वो अच्छा नहीं समझते थे एक फ्रेंड से हेल्प मांगना. बट द हार्ड टाइम कंटिन्यूड. कंटिन्यूड मतलब चलते रहना. जो हार्ड टाइम मतलब बुरा समय. उनका बुरा समय चलता रहा. इट मीन्स उन्हें खाने के लिए कुछ भी नहीं मिला. बहुत गरीब थे. पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे. सो ही हैड टू एग्रीड. इसलिए उन्हें जाने के लिए तैयार. बिफोर लिविंग मतलब जाने से पहले. सुदामा सेड टू हिज वाइफ. उन्होंने अपनी वाइफ से कहा, आई एम गोइंग टू मीट माई फ्रेंड. मैं एक अपने मित्र से मिलने जा रहा हूं. हाउ कैन आई गो एम्प्टी हैंडेड. एम्प्टी मीन्स खाली हाथ.
खाली हाथ में कैसे जाऊं? आई शुड टेक सम ऑफरिंग फॉर हिम, मुझे उनके लिए कुछ गिफ्ट ले जाना पड़ेगा। ऑफरिंग मीन्स गिफ्ट। सो जब भी आप किसी रिलेटिव के घर जाते हैं, किसी फ्रेंड के घर फर्स्ट टाइम जाते हैं, तो हम सभी उनके लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेके जाते हैं। आपके घर में भी जब रिलेटिव्स आते हैं तो कुछ लेके आते हैं। सो शी गिव हिम लिटिल पफ्ड राइस। पफ्ड मीन्स भीगे हुए चावल। पफ मतलब फूल जाते हैं जो, और चावल फूलते कब है? जब हम उनको भिगोते हैं। सो पफ्ड राइस इन अ स्मॉल बंडल, छोटी सी पोटली। बंडल मीन्स पोटली, छोटा सा पोटली बना के, एंड वो उसको दे देती है उनकी वाइफ। दैट वॉज ऑल दे कुड ऑफर्ड। ऑफर्ड मतलब समर्पित करना, दे देना। सो दिस इज द ओनली थिंग दैट दे हैड। उनके पास बस यही एक चीज थी जो। आफ्टर वॉकिंग फॉर मैनी डेज सुदामा रीच द्वारका। द्वारका का मीनिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है। द्वारका इज द किंगडम ऑफ किंग कृष्णा। सो बहुत लंबे समय तक चलने के बाद सुदामा द्वारका पहुंच गए। ही लुक्ड शैबी। शैबी मीन्स भद्दा, गंदा, डर्टी। So he looked shabby in his dirty and tattered. Tattered means फटे पुराने। torn clothes. torn clothes मतलब जो जगह जगह से फट गए हैं, ऐसे कपड़ों में बड़े भद्दे लग रहे थे, वो अजीब लग रहे थे। He was tired and his feet was sore. Sore मतलब छाले पड़ जाना, swallow, सूज जाना जगह जगह से। जो सुदामा थे वो इतना लंबा डिस्टेंस वो पैदल चल के गए, क्योंकि बच्चों पुराने टाइम में ट्रेन्स नहीं होती थी, व्हीकल्स नहीं होते थे, जस्ट घोड़ा गाड़ी, रथ वाली गाड़ियां होती थी। तो आपको पहले ही बताया है सुदामा बहुत गरीब थे, इसलिए उनके पास कोई साधन नहीं था जाने के लिए, वो पैदल चल के द्वारका तक गए थे। सो इसलिए बहुत थक गए, उनके पैर, उनके कपड़े सब पूरी तरह से खराब हो चुके थे, फट चुके थे। As he outside the Krishna's grand means very big, huge palace, बहुत बड़े पैलेस के बाहर खड़े थे वो। He wondered मतलब सरप्राइज्ड, हैरान, सोच में पड़ गए। वेदर कृष्णा वुड इवन recognize मतलब आइडेंटिफाई मीन्स पहचानना, कि जो कृष्णा है वो उन्हें पहचानेंगे या नहीं भी पहचानेंगे। ही वॉज नॉट श्योर। अब बचपन के दोस्त थे और पता भी नहीं है कि राजा होके एक गरीब को पहचानेंगे या नहीं पहचानेंगे, हेल्प करना तो दूर की बात है। तो बड़ी सोच में पड़े हुए थे सुदामा यहाँ पे। सो एट वन पॉइंट ही इवन डिसाइडेड टू टर्न बैक। एक बार तो उन्होंने सोचा कि मैं वापस चला जाता हूं। बट द थॉट ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, स्टार्विंग मतलब हंग्री, जब हंग्री बच्चों की उसको ध्यान में आई, ही गेव हिम करेज, तो उनको करेज मिला, साहस मिला इस बात से कि नहीं मुझे जरूर जाना ही पड़ेगा। ही सेंड मैसेज टू कृष्णा, उन्होंने कृष्णा के पास मैसेज भेज दिया। कृष्णा इमीडिएटली मतलब हरिडली, फटाफट से, जल्दी से वो बाहर आए। हग्ड मतलब टू टेक हिम इन हिज आर्म्स, और अपनी बाहों में उनको भर लिया। आपको पिक्चर में दिख रहा है, कृष्णा एंड सुदामा हग्ड ईच अदर। हग्ड सुदामा लविंगली एंड टुक हिम इनसाइड द पैलेस, और उनको पैलेस में ले गए। कृष्णाज वाइफ रुक्मणी इज द नेम ऑफ कृष्णाज वाइफ। स्टूडेंट्स, आपने ये छोटी छोटी बातें ध्यान से पढ़नी है और याद रखनी है, क्योंकि इनमें से आपसे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। सो डू यू टेक केयर ऑफ दीज स्मॉल पिटी थिंग्स। कृष्णाज वाइफ रुक्मणी ऑल्सो वेलकम्ड हिम वार्मली मतलब बहुत अच्छे से, बड़े दिल से। टुगेदर दे वॉश्ड हिज फीट, और रुक्मणी और कृष्णा ने मिलकर सुदामा के पैर धोए। एंड मेड हिम सिट ऑन अ थ्रोन, और दोनों ने और उसको आसन पर बिठाया। थ्रोन मतलब सिंहासन जिसपे राजा बैठते हैं। एंड सर्व्ड हिम सम पैटियस। टू टेक केयर ऑफ प्रोनाउंसिएशन ऑफ दिस वर्ड, सम पैटियस मतलब ग्रैंड, बहुत ज्यादा अच्छे वाला खाना।
बहुत सुंदर सुंदर खाना उनको सर्व किया। सुदामा फेल्ट ashamed of his puffed rice he had brought for Krishna. सुदामा जो उनके लिए पफ्ड राइस लाए थे, इतना ह्यूज, इतना ग्रैंड खाना देख के उनको बहुत शर्म आई कि मेरे पास तो सिर्फ ये पफ्ड राइस है और इनके पास इतना अच्छा अच्छा खाना है। बट कृष्णा सा द बंडल, जैसे ही कृष्णा ने वो राइस का बंडल देखा, स्नैच्ड मतलब खींच लेना, टेक अवे, स्नैच्ड इट फ्रॉम सुदामा से छीन लिया, एंड एट इट विद ग्रेट रैलिश मतलब विद ग्रेट टेस्ट, बड़ा मजे ले लेके उन्होंने वो चावल थे जो पफ्ड उन्होंने खाए। सुदामा स्टेड विद कृष्णा फॉर अ लॉन्ग टाइम, सुदामा कृष्णा के साथ बहुत दिनों तक रहे। बट इवन वंस ही आस्क्ड फॉर एनी हेल्प, उन्होंने इतने दिनों में एक बारी भी हेल्प के लिए नहीं कहा। फाइनली ही टुक लीव ऑफ कृष्णा एंड लेफ्ट द्वारका। देखो, ही केम देयर टू टेक हेल्प, वो हेल्प लेने आए थे, बट स्टिल आई टोल्ड यू सुदामा वॉज अ वेरी लॉयल पर्सन, वेरी गुड फेलो। सो उन्होंने पहले ही कह दिया था कि वो कृष्णा से कोई हेल्प नहीं मांगेंगी, इसीलिए उन्होंने वहां जाके भी वही किया, अपने फ्रेंड के साथ बहुत दिनों तक अच्छे से रहे, पर उन्होंने उनसे कोई भी डिमांड नहीं की और चुपचाप से द्वारका से निकल गए। When he reached his village, जब वो अपने गांव में पहुंचे, he was surprised to see beautiful house at the sight of his hut. He was very amazed, very surprised, बहुत हैरान हुए देख के कि उनके जो पुराना सा घर था, हट थी, उसकी जगह पे बहुत सुंदर सा घर बना हुआ है। And his wife came out to receive him. उनकी वाइफ वहां पे बाहर आई, wearing beautiful clothes and jewelry. उन्होंने बहुत अच्छे से कपड़े पहने हुए थे एंड उन्होंने ज्वेलरी पहनी हुई थी, बड़ी प्यारी लग रही। So this was the chapter, and if you have any problem in this chapter, you can contact me. Thank you. Have a nice day.